एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में बोली हुई डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं। अभिभाषण में राष्ट्रपति जी का कोई विचार नहीं होता। सरकार जो कुछ लिखकर देती है वही उन्हें बोलना पड़ता है। वे तो कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। पैरा चेंज। मेरे मत में सरकार को यह अधिकार है कि वह अपनी सफलता पर खुशी मनाए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब देश की स्थिति खराब होती है तो क्या वह कांग्रेस के लोगों के लिए भी खराब होगी? महंगाई जब आसमान को छूने लगती है तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि इससे सिर्फ दूसरे लोगों को ही हानि होगी, कांग्रेस वालों को हानि नहीं होगी। आज खुशी मना लें कि कीमतें गिरने लगी हैं, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? थोड़े ही दिन के बाद फिर महंगाई बढ़ने लगी है। पैरा चेंज। सभी जानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जहाँ तहाँ अनेक दंगे हुए हैं, उससे लोगों के अंदर डर की भावना पैदा हो गई है। कमज़ोर वर्ग के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके जिस प्रकार से धमकाया जाता है, उससे किसी भी समाज को सिर नीचा कर लेना पड़ेगा। आशा की जाती थी कि राष्ट्रपति जी के इस भाषण के द्वारा सरकार देश को विश्वास दिलाएगी कि आप ठोस कदम उठाने वाले हैं, जिससे महंगाई रोकी जा सके, लोगों के दिल से डर को मिटाया जा सके। बार बार यह न कहा जाए कि देश के प्रति तुम वफादार हो, इसका प्रमाण पेश करें, लेकिन यह कुछ नहीं कहा गया। दाम बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन देश का नैतिक पतन हो जाए तो जल्दी नहीं सुधारा जा सकता है। बड़े दुख की बात यह है कि कानून और सरकार का आदर देश में खत्म होता जा रहा है। कानून का लोगों के दिलों में कोई डर नहीं है, सरकार के लिए कोई आदर नहीं है। मैं दूर की बात नहीं कहूँगा, सदन के सदस्य समझें कि दिल्ली में क्या हो रहा है। पहले चोरी रात को होती थी, परंतु आज हालत क्या है? आज चोरी राजधानी में दिन में होती है। इसका अर्थ क्या है? आपको सोचने के लिए क्या मजबूर नहीं होना पड़ता है? पैरा चेंज। हर वर्ग में क्रोध की हालत पैदा हो गई है। क्या आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है कि इस पर विचार करें और सदन के सामने बताएं कि इस क्रोध को शांत करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? आपके चुप रह जाने से काम नहीं चलेगा, क्रोध इससे और भी बढ़ेगा। मैं धमकी नहीं देना चाहता, लेकिन कोई भी आदमी जानता है कि क्रोध जब बढ़ता है तो वह बगावत में बदल सकता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि
यहाँ बगावत नहीं हुई है। जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में बगावत करता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। अतः लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पैरा चेंज। नया वर्ष आप सब के लिए शुभ हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि केवल कामना कराने से ही आप अपनी इच्छा के अनुसार समाज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः नया वर्ष भारत के लिए कैसा रूप लेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण के संबंध में कितनी स्पष्ट धारणा रखते हैं और इस धारणा के अनुरूप ठीक ढंग से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना संगठित होकर प्रयत्न करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या छुआछूत है। यह समस्या पुरानी है और इसने न केवल हिंदू धर्म को बल्कि इस देश में बाहर से आने वाले धर्मों को भी प्रभावित किया है। यदि हम छुआछूत की समस्या को इस देश में जड़ से समाप्त करने में सफल होना चाहते हैं तो आतंक के रूप में या अन्य किसी रूप में जो विनाशकारी तत्व काम करते हैं उनके मूल आधार को नष्ट करना होगा। पैरा चेंज। मैं सोचता हूँ कि बाहरी आतंकवादियों के द्वारा एक राजनीतिक चुनौती है और नए वर्ष में इस राजनीतिक चुनौती का मुकाबला राजनीतिक स्तर पर लोगों के विचारों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। एशियाई खेलों में सिखों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, इसलिए यह बात कहना कि दूसरे के साथ भेदभाव किया जा रहा है ठीक नहीं है। नए वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की आशा नहीं है, लेकिन यदि सारी दुनिया में ही मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी इसके कारण चूर-चूर होने लगती है। यह स्वाभाविक है कि इसका असर संसार के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो सकती है। पिछले वर्ष सूखे के कारण अर्थव्यवस्था पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है, बड़ी बात तो यह है कि देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और मजदूरों के लिए काम की कमी हो गई है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करने की जरूरत है। ऐसा कोई किसान और व्यापारी देश में नहीं है जो उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहता हो। उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी है और उसके लिए जो साधन आवश्यक है उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारे देश में कोई प्रतिपक्ष नहीं है। लोकतंत्र में यदि प्रतिपक्ष न हो तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर रहती है। मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि यदि कांग्रेस को मत नहीं दें तो किस दल को दें, और इस कमी को दूर करने के लिए विरोधी दलों ने कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। प्रतिपक्ष की कमजोरी के कारण अनेक समस्याएं हमारी राजनीति में उत्पन्न हो जाती हैं। परिणाम यह होता है कि लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है, राजनीतिक स्तर भी गिर जाता है।
इन सब बातों का हम सभी सदस्यों को यहाँ पर ध्यान रखना अति आवश्यक जान पड़ता है। स्टॉप।